नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड प्रश्न पत्र 2024 में पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से दिया गया है प्रश्न है और इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3। इस तरह से आप ऊपर में देख रहे हो छोटा छोटा जो त्रिभुज, इसको पहले गिनेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पास बन रहा है एक 4 5 6। इस तरह से देखिए इस इतना में मतलब इस भाग में टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी तरह से चारों भाग में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। अब इस साइड को देखिए, जो बड़ा त्रिभुज है उसके बाद फिर बड़ा त्रिभुज है, उसके बाद फिर से बड़ा त्रिभुज है। तो यहाँ से 1 2 और ये 3, चारों साइड मिला देंगे तो इसमें 3 चौक 12। तो 24 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। इस तरह से जो दिए गए चित्र है उसमें त्रिभुजों की संख्या है 36। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 36। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में इस तरह से आकृति दी गई है और इसे बनाने के लिए कितनी न्यूनतम सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी उसे बताना है। तो चलिए गिनते हैं, एक, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक, इसी तरह से आप देखते जाइए, 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ से यहाँ तक 6। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 और ये आखिरी वाला 14, यहाँ से यहाँ 14। इस तरह से दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या है वो है 14, ऑप्शन बी। एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है जिसमें एक अंक 2 4 और 6 के आसन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है। ऑप्शन है 2 6 के विपरीत है, 1 3 के आसन्न है, 3 5 के आसन्न है या 3 5 के विपरीत है। तो प्रश्न में बोला है एक अंक 2 4 और 6 के आसन्न है, तो बचा कौन सा, 3 और 5। तो 3 और 5 भी आसन्न हो जाए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 5 के आसन्न है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बक्से 1 2 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज की दी गई सीट ए से बनाया जा सकता है। कागज की सीट ए इस प्रकार से दिया गया है और इसे मोड़कर हम 1 2 3 4 में से कौन कौन से को बना सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कोरा है, यहाँ पास भी कोरा है, यहाँ पास भी कोरा है। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं जो 2 वाला नंबर में है उसको नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 और 4, इसको हम बना सकते हैं इस कागज की सीट को मोड़ कर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 3 और 4। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है 3131 रेशियो 98,30,30। उसके बाद दिया है 3 रेशियो, यहाँ पास क्या होगा उसको बताना है। तो देखते हैं इसमें पहले वाला में कौन सा लॉजिक लगा है। तो इसमें लॉजिक लगा है 3131 का पहले वर्ग किया गया है इस तरह से। तो 3131 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 98,03,161। उसके बाद वापस से इस 3131 को घटा दिया गया है इसमें, तो इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98,30,000। इस तरह से ये संख्या बनाया गया है। तो सेम लॉजिक हम 3 में भी लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, 3 का हम वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस 9 में 3 को घटा देंगे, तो 9 में 3 को घटाएंगे तो ये यहाँ पास बचेगा 6। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है, सी एल आर टी बी क्यू एस एम ए पी डी आई एन एफ जे के जी वाई एक्स निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पास लिखा है पहला में एल बी टी आई जे एफ पी आई डी और बी एम एस। इसमें से जो 3 है एक निश्चित तरीके से समान है और जो एक जो बच जाएगा उसमें से वो भिन्न है, तो उसी को बताना है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सी एल आर टी बी क्यू एस एम ए पी डी आई एन एफ जे के जी वाई एक्स। तो पहला अलग देखते हैं एल बी टी। तो एल बी टी यहाँ पास लिखा है, देखिए एल बी टी और यहाँ पास एक छूट रहा है। उसके बाद देखते हैं आई जे एफ। तो आई जे एफ यहाँ पास लिखा है, देखिए आई, उसके बाद यहाँ पास जे एफ, उसके बाद यहाँ पास एक छूट रहा है। पी आई डी में देखते हैं तीसरा नंबर को पी डी आई लिखा है, मतलब ये भिन्न है दोनों से।
चौथा को चेक कर लेते हैं BMS को। तो BMS को यहाँ पास से देखिए B, यहाँ पास M और S, तो ये भी LBT, IGF और BMS एक निश्चित तरीके से समान है और PID जो है वो भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा नंबर PID वाला। अगला प्रश्न है 6 सदस्यों A, B, C, D, E और F के एक परिवार में A और B एक विवाहित जोड़े हैं। A एक पुरुष सदस्य है, D C का इकलौता पुत्र है जो C A का भाई है, E D की बहन है, B F की बहू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। E C से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है बहन, बेटी, दादी या माँ। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में। 6 सदस्य है एक परिवार में A, B, C, D, E और F। इसमें A और B एक विवाहित जोड़े हैं। A और B जो है वो एक विवाहित जोड़े हैं, जिसमें बोला है एक पुरुष सदस्य है, तो ये एक पुरुष सदस्य है तो B जो हो जाएगा ऑटोमेटिक महिला हो जाएगी, इसलिए माइनस लिखे हैं, पुरुष वाले में प्लस लिखे हैं। उसके बाद बोला है D C का इकलौता पुत्र है जो C जो है A का भाई है। C जो है वो A का भाई है, तो C है वो A का भाई बनाते हैं, ऐसे भाई है तो ये प्लस लगा देते हैं। उसके बाद बोला है D C का इकलौता पुत्र है। D जो है वो C का इकलौता पुत्र है मतलब यहाँ पास फिर से प्लस लगा देंगे। उसके बाद बोला है E जो है वो D की बहन है, तो E जो है वो D की बहन है तो माइनस लगा देंगे, और E जो है वो D की बहन है। प्रश्न में पूछा है E C से किस प्रकार संबंधित है। आप देखिए D जो है C का पुत्र है तो ऑटोमेटिक जो है E जो है C की पुत्री हो जाएगी, मतलब बेटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटी। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला को देखें 664, 332, 340, 170, खाली स्थान और 89। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पास लुप्त संख्या है उसे बताना है। ऑप्शन है 85, 97, 109 या 178। तो पहले इस श्रृंखला को देखते हैं। इसमें लिखा है, और इसमें जो पहले दो जो संख्या है 664 और 332, तो इसमें जो लॉजिक लगा है वो 332 का दुगुना करके 664 बनाया गया है। देखिए 332 का दुगुना करेंगे तो 664 हो जाएगा। सेम अगली दो संख्या को देखते हैं 340 और 170, तो यहाँ पास 170 का दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 340। तो सेम लॉजिक अगली जो दो संख्या उसमें लगा देंगे 89 वाला में, तो 89 89 का दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 178। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 178। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दी गई है 4, 18, प्रश्न चिन्ह 100, 180, 294 और 448। तो इस श्रृंखला को कौन सा लॉजिक में बनाया है? तो वो है लॉजिक, जैसे शुरू में लिखा है 4, तो 4 को बनाया है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करके। इसी तरह से 18 को बनाया है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करके। तो अगली संख्या हो जाएगी वो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पास जो पहली संख्या 4 है तो इसमें हम 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 में 4 घटेंगे बचेगा 4, तो यह पहली संख्या जो है वो 4 बन गया। उसके बाद जो 18 बना है 18 को सेम 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, तो जैसे 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27 और 3 का स्क्वायर 9, 27 में 9 घटाएंगे तो 18। देखिए तो दूसरी संख्या है वो 18 इस तरह से बनाया गया है। तो 2, 3, उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा 4, 4 के क्यूब माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर 16, 64 में 16 घटाएंगे तो 48। इसका सही आंसर है 48, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली संख्या 100, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 100 4 के बाद 5, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पास बचेगा 100। 180 है तो इसमें भी देख लेते हैं 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब होता है 216 और 6 का स्क्वायर 36, 216 में 36 घटाएंगे तो ये 180। 294, 6 के बाद 7, तो 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 294। उसके बाद 448 आखिरी वाला, तो 7 के बाद 8 होगा तो 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब होगा 512, उसके बाद 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 512 में 64 घटाएंगे तो ये 448। इस तरह से इस श्रृंखला को बनाया गया है। तो हम यहाँ पास देख चुके हैं कि जो 4, 18 प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्न चिन्ह के बाद जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा वो है 48, ऑप्शन ए। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दी गई है ELFA, GLHA, ILJA, खाली स्थान MLNA। इसमें लॉजिक के समझिए। सभी के दूसरा और चौथा में LA कॉमन है। देखिए यहाँ पास भी LA और इसमें भी देखिए दूसरा और चौथा स्थान पे
एल ए कॉमन है। तो हम भी जो खाली स्थान है लुप्त पद है उसके दूसरा और चौथा स्थान पे एल ए लिख लेते हैं इस तरह से। अब देखिए पहला और तीसरा में, पहला में ए है एक, पहला में ई है, ई के बाद एफ बनाया गया है, उसके बाद जी के बाद एच, आई के बाद जे, तो जे के बाद क्या हो जाएगा के के बाद एल, तो के और यहाँ पास एल हो जाएगा दूसरा और चौथा में। उसके बाद देखिए इसमें एम के बाद एन, इस तरह से पहला और तीसरा में। तो जो लुप्त पद है वो है के एल एल ए। सही आंसर है ऑप्शन बी के एल एल ए। प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इस तरह से प्रश्न दिया गया है एक पैटर्न, और इस प्रश्न चिन्ह की जगह में कौन सी आकृति होगी उसे बताना है। तो देखिए पहला में एक लाइन है, उसके बाद 2 लाइन, उसके बाद 3 लाइन, उसके बाद 4 लाइन, उसके बाद ये 5 लाइन करके पंचभुज बनाया गया है। तो पहला में देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, उसके बाद ये 5 लाइन। 5 लाइन मतलब पंचभुज के बाद वापस से फिर से 1 लाइन कम करके ये स्क्वायर बनाया गया है, चतुर्भुज 4 लाइन वाली आकृति। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 5 लाइन के बाद वापस से 4 लाइन वाली आकृति बनाई है, उसके बाद ये 3 लाइन। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 के बाद 2, उसके बाद 1, तो इस तरह से ये 2, उसके बाद ये 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा है। मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो प्रश्न में बोला है किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो x का 1/4 का 1/3 कितना दिया है प्रश्न में 15। तो ये हो जाए 4 × 12, तो x/12 बराबर 15। 12 को इस साइड ले जाएंगे तो 12 गुना 15 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180। उसके बाद बोला है तो संख्या तो 180 निकल के आ गई है, लेकिन प्रश्न में और बोला है उस संख्या का 3/10वां हिस्सा। तो 180 का 3/10 कर देते हैं, तो ये हो जाए 1 0 1 0 कर दे 18 तिया, इस तरह से 54 वो संख्या है, मतलब उस संख्या का 3/10वां हिस्सा है 54। ऑप्शन सी। नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है। इस तरह से टुकड़ा दिया गया है, इसे जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है। ऑप्शन दिया ए बी सी डी। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। इस तरह से दिया गया है और यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है उसमें कौन सा अक्षर आएगा उसे बताना है। तो देखिए इसमें जो लॉजिक लगा है, पहले ए बी सी डी को लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, मतलब 13 अक्षर तक। उसके बाद बाकी को उल्टा लिख देते हैं, तो उल्टा लिखेंगे एम के बाद नीचे में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 को सीधे लिखें और 13 को इस तरह से उल्टा। अब देखिए कहीं पास भी आप लॉजिक लगा के देखिए डी और डब्ल्यू लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पास डी और डब्ल्यू एक साथ है, मतलब डी के अपोजिट में डब्ल्यू है या डब्ल्यू के अपोजिट में डी है। कहीं पास भी देखिए जैसे जी टी को देखिए यहाँ पर जी है, उसके अपोजिट में टी है, या टी के अपोजिट में जी है। तो सेम लॉजिक इस एल वाले में लगा देंगे यहाँ पास। तो एल के अपोजिट में क्या है ओ है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा ओ, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि a बटे b की घात x-1 बराबर b बटे a की घात x-3 है तो x का मान क्या होगा। इस तरह से प्रश्न में दिया है a बाई बी की घात x-1 बराबर b बाई a की घात x-3। तो पहले दोनों को बराबर करते हैं, a बाई बी को, यहाँ पर b बाई a है इसको भी a बाई b बनाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा a बाई बी की घात x-1 बराबर ये b बाई a है, इसको a बाई b करेंगे, उल्टा करेंगे तो यहाँ पास ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस x-3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में a बाई बी इस साइड भी और इस साइड भी a बाई बी हो गया। तो जब दोनों बराबर है तो इस तरह से x-1, उसके बाद इसकी जो घात है माइनस x-3 ये भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए x-1 बराबर माइनस एक्स, ये जो माइनस है वो अंदर चले जाएगा कोष्टक के, तो माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स है इसे इस साइड लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये -1 है वो इस साइड आएगा तो ये +3 से करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। 2x बराबर 4 है, अब 4 को 2 से भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए। एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। 3 भाग पानी को हम 300 लीटर मान लेते हैं और 5 भाग सिरप को हम 500 लीटर मान लेते हैं। अब 3 भाग पानी मतलब 300 लीटर में 1/5 भाग को निकाल के देखते हैं। तो 1/5 भाग को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300 का 1/5 करेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 60 लीटर निकाल लेते हैं तो 300 में 60 लीटर निकालेंगे तो बचेगा कितना, 240। इसी तरह से 5 भाग सिरप मतलब 500 लीटर, इसमें भी 1/5 भाग को निकालेंगे तो 500 का 1/5 भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 100 लीटर निकालेंगे। 500 में 100 लीटर निकाल दिए तो बचा कितना, 400। प्रश्न में बोला है कि मिश्रण का कितना भाग निकालेंगे कि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए। तो देखिए 500 में 100 लीटर निकाले, यहाँ 400, टोटल कितना है, 5 3 800 लीटर है। 1/5 भाग निकाले हैं सिरप में, मतलब 500 में 1/5 100 लीटर निकालेंगे, बता कितना, 400। तो जो सिरप है वो 400 लीटर बच गया। पानी भी 400 लीटर बनना चाहिए, तो निकाले कितना है, देखिए यहाँ पास 60 लीटर निकाले हैं, यहाँ पास 100 लीटर निकाले हैं, तो 60 और 100 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और पानी कितना बचा है, 240। 240 में 160 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400 लीटर। इस तरह से मिश्रण जो है 400 लीटर पानी और 400 लीटर सिरप, आधा आधा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5, ऑप्शन बी। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। प्रश्न बोला है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग जो है 50 वर्ष है। तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चों का योग 50 कर देते हैं। मान लो जाए पहले बच्चे का जन्म हुआ वो x वर्ष है, इस तरह से x, उसके बाद फिर 3 वर्ष के अंतराल कर देंगे। तो पहला x मान लेते हैं, उसके बाद फिर 3 कहते हैं, x+3, x+6, x+9, x+12, इस तरह से 1 2 3 4 आए 5 बच्चे हैं। इन बच्चे के आयु का योग प्रश्न में दिया है 50 वर्ष। सभी x को जोड़ देंगे तो 5 बच्चे हैं, तो ये 5x हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये 6 3 9 9 18, 18 12, ये 30 बराबर 50। 50 में 30 को माइनस कर देंगे तो 5x बराबर ये हो जाएगा 20, और 20 को 5 से भाग देंगे तो 1 से बराबर हो जाएगा 4। इस तरह से सबसे छोटे बच्चे की उम्र है वो है 4 वर्ष, ऑप्शन ए। नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए, पहला है सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है। दूसरा में लिखा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुना थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन में लिखा है ए में उत्तर देने के लिए केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है। बी में लिखा है केवल 2 पर्याप्त है जबकि केवल 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी में लिखा है 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और डी में लिखा है 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मालगा पर का अर्थ है पीच कोबलर, मालगा पोर्ट का अर्थ है पीच जूस, मालगा ग्रोप का अर्थ है एप्पल जेली। किस शब्द का अर्थ एप्पल जूस हो सकता है। इस तरह से ABCD ऑप्शन दिया गया है। तो पहला लाइन और दूसरा लाइन को देखिए, दोनों में मालगा और इसमें भी मालगा, दोनों में क्या है, कॉमन है, मालगा और मालगा। इस तरह से इसका जो अर्थ है उसमें भी कॉमन क्या है, पीच। तो इस तरह से मालगा को जो अर्थ हो जाएगा वो पीच। अब बचा क्या, मालगा अपर पहला में, तो बचा इसमें अपर, बचा इसमें कोबलर, तो इस तरह से अपर का हो जाएगा कोड वो कोबलर, और इसमें पोर्ट बचा है, इसी तरह से इसमें अर्थ में जूस बचा है, तो पोर्ट का अर्थ हो जाएगा जूस। सेम इसी तरह से हो जाएगा पहला और दूसरा अक्षर। मोग्गा, मोग्गा का अर्थ हो जाएगा एप्पल, और ग्रोप का अर्थ हो जाएगा जेली। प्रश्न में पूछा है किस शब्द का अर्थ है एप्पल और जूस। तो एप्पल कहाँ लिखा है, देखिए एप्पल मोग्गा और जूस है पोर्ट। तो एप्पल जूस का जो अर्थ हो जाएगा ये मोग्गा पोर्ट, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, मोग्गा पोर्ट। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन दिया है, ए में लिखा है प्रायद्वीप, बी में लिखा है द्वीप, और सी में लिखा है खाड़ी, और डी में लिखा है अंतरीप। उस विकल्प का चयन करना है जो तीनों से भिन्न है। ऑप्शन में प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी और अंतरीप। देखिए प्रायद्वीप, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, तो ये
भूभाग है। द्वीप जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये भी भूभाग है। खाड़ी जैसे बंगाल की खाड़ी, तो ये एक जलीय भाग है। अंतरीप, तो अंतरीप भी एक तीनों से पानी से घिरा होता है जो कि भूभाग होता है। तो देखिए तीनों में प्रायद्वीप, द्वीप और अंतरीप ये एक भूभाग है, जबकि जो खाड़ी है ये एक जलीय भाग है। इस तरह से जो तीनों, जो अन्य तीन से भिन्न है वो है ऑप्शन सी, खाड़ी। उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इस तरह से दिया गया है और यहाँ पास कौन सी आकृति होगी जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी उसे बताना है। देखिए पहला में ये पंचभुज है, इसको 90 डिग्री घुमाया गया है। उसके बाहर में ये पांच भुजा है तो बाहर में से स्क्वायर बनाया गया है, चतुर्भुज। उसके बाद देखिए यहाँ पास एक स्क्वायर है तो इसको भी 90 डिग्री घुमा देंगे, और चतुर्भुज है तो ये हो जाएगा, उसके ऊपर में हो जाएगा त्रिभुज। तो 90 डिग्री घुमाएंगे इसको तो ये सेम ही होगा। इसको 90 डिग्री घुमा देंगे, जैसे पंचभुज को 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरह से चित्र बनेगा। उसके बाहर में चतुर्भुज बना दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर एक चतुर्भुज स्क्वायर है, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तब ये सेम ही दिखेगा। और चतुर्भुज है तो इसके ऊपर में हो जाएगा ये त्रिभुज। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृतियों का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 आकृति दिए गए, इसमें से 3 आकृति का चयन करना है जिसको पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा जो 1 नंबर में लिखा है आकृति है इस तरह से, उसके बाद ये 3 नंबर और 5 नंबर, इसको जमाएंगे पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 3 5। निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है तो सही विकल्प होगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से दिया गया है। 9 आकृति को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है तो सही विकल्प होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह से दिया गया है तो 3 3 का बनाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 6 9 3 4 7 और 2 5 8। देखिए 1 6 और 9, उसके बाद हो जाएगा 3 4 7, 3 4 7 और 2 5 8, 2 5 8। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 6 9 3 4 7 2 5 8। आप इसे कॉपी में करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में पीट ना सोम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड का अर्थ है वाटर इज लाइफ, टब और पीट का अर्थ है गिव मी टॉय, और जोलिन कोट का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। निम्नलिखित में से कौन सा उस भाषा में इज को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है पीट ना सोम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, और उसके बाद देखिए ना जो टोट का अर्थ है वाटर इज लाइफ। तो देखिए दोनों में, इसमें भी पहला लाइन और दूसरा लाइन में देखिए ना और ना जो कॉमन है इस तरह से, और इसमें जो है ब्रिंग मी वाटर और वाटर इज लाइफ दोनों में वाटर कॉमन है। इस तरह से ना का जो अर्थ हो जाएगा कुड भाषा में वो हो जाएगा वाटर। उसके बाद देखिए यहाँ पास दूसरा और चौथा लाइन जो, और इसमें भी जो लाइन, तो दोनों में कॉमन जो है, और इसमें वाटर इज लाइफ और लाइफ एंड डेथ। तो इसमें लाइफ कॉमन है तो जो का अर्थ हो जाएगा वो है लाइफ। तो बचा क्या, जो इसमें जो है ना जो, तो टोट का अर्थ हो जाएगा वाटर निकल गया और लाइफ भी निकल गया, तो इज का अर्थ हो जाएगा इस तरह से टोड। दूसरा लाइन में देखिए ना का कोड हो जाएगा वाटर, जो को निकाले हैं लाइफ, बचा क्या टोड, तो वाटर लाइफ हो गया, बचा इज, तो इज का कोड हो जाएगा टोड, ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। इस तरह से दिया गया है सीरीज जो है 2 5 10 17 26 37 50 और 64। इसमें सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है, एक जो अलग है। तो इस तरह से जो श्रृंखला है 2 5 10 17 26 37 और 50 64, इसमें एक संख्या जो अन्य से भिन्न है। देखिए इसमें लॉजिक को, 2 के बाद 5 है तो इसमें 2 को 5 अगला संख्या बनाने के लिए +3 किया गया है। इसी तरह से 3 से 10 बनाने के लिए इसमें +5 किया गया है। 10 से 17 बनाने के लिए +7 किया गया है। उसके बाद 10 से 17 और 17 से 26 बनाने के लिए +9 किया गया है। 26 से 37 बनाएंगे तो +11 किया गया है, और 37 से
50 बनाने के लिए इसमें जोड़ेंगे 37 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और 13 में फिर अगला देखिए +3 +5 +7 +9 +11 +13, तो अगला क्या हो जाएगा +15। विषम संख्या 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15, तो 50 में +15 कर देंगे तो यहाँ पास होना, यहाँ 64 लिखा है लेकिन होना कितना चीज है, 50 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। तो जो अन्य से जो भिन्न है ये 64, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 11 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं। डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो एक छोर पर है। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है और जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच डी के बगल में बाईं ओर है और आई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बीच में कौन बैठा है उसे बताना है। 11 छात्र है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं। अब इस तरह से इसको जमाएंगे, तो जब जमाएंगे प्रश्नानुसार तो इस तरह से जमेगा। ये सभी 11 छात्र है वो शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं, जमाएंगे तो इस तरह से जमेगा। चेक कर लेते हैं। डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, यहाँ पर डी लिखा है जो एफ के ठीक बाईं ओर है और सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान है, तो जहाँ पर सी है सी के दाईं ओर से ये दूसरे स्थान पर है। उसी तरह देखिए ए ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो एक छोर पर है। उसके बाद देखिए जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। जे जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है और जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान है, और जो जी के देखिए बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एच डी के बगल में, एच जो है डी के बगल में बाईं ओर है और आई के दाएं से तीसरा, जो आई के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए ये इस तरह से जम गया। प्रश्न पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बैठा है यहाँ पर देखिए आई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आई। 5 लड़कों ए बी सी डी और ई और 4 लड़कियों पी क्यू आर और एस में से 5 लोगों की टीम का चयन किया जाना है। चयन के लिए कुछ मानदंड है। ए और एस को एक साथ होना है, पी को आर के साथ नहीं रखा जा सकता है, डी और क्यू एक साथ नहीं जा सकते, सी और ई को एक साथ होना चाहिए, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता है। यदि आर सदस्यों में से एक है तो टीम के अन्य सदस्य क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से 5 लोगों की एक टीम का चयन करना है जिसमें आर जो है वो एक सदस्य है, बाकी 4 का चयन करना है क्योंकि आर सभी कॉमन है। तो आर मिल गया। इस तरह से बाकी 4 जो अन्य सदस्य है कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। और ऑप्शन में ए और एस को एक साथ होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में देखिए ए और ए एक साथ है, एस और ए एक साथ है। ऑप्शन सी में देखिए एस अकेला है, ऑप्शन डी में ए और एस एक साथ है, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसी तरह से देखिए पी को आर के साथ नहीं रखा जा सकता, आर सदस्यों में से एक है तो पी के साथ नहीं रख सकते। तो इस तरह से जो ए वाला ऑप्शन है इसमें पी है और आर एक साथ नहीं रख सकते, तो ये भी ए वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। डी और क्यू एक साथ नहीं जा सकते, तो डी और क्यू देखिए ऑप्शन बी में डी और क्यू एक साथ हैं तो एक साथ नहीं जा सकते, ये भी कट जाएगा। बचा क्या, ए सी एस ई, ये इसका सही आंसर है। मिला के देख सकते हैं, सी और ई को एक साथ होना चाहिए। देखिए ऑप्शन डी में सी और ई जो एक साथ है, आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता, देखिए डी में बी नहीं है। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए सी एस ई और आर, ये 5 लोगों की टीम है। अगला प्रश्न है, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। इस तरह से, और ऑप्शन ए बी सी डी में उस आकृति का चयन करना है जिसमें ये वाला आकृति छिपी हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी वाले में देखिए यहाँ पास ये वाला आकृति यहाँ पास बनी हुई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि गुना का अर्थ जोड़ना, भाग का अर्थ घटाना, धन का अर्थ गुना और ऋण का अर्थ भाग है तो 20 गुना 8 भाग 8 ऋण 4 धन 2 का अर्थ है। इस तरह से लिखा है 20 गुना 8 भाग 8 ऋण 4 धन 2। प्रश्न में दिया है यदि गुना का अर्थ है जोड़ना तो गुना की जगह में जोड़ना रख देंगे, भाग का अर्थ है घटाना तो भाग की जगह जो है यहाँ पर घटाना रख देंगे, धन का अर्थ है गुना तो धन की जगह गुना रख देंगे, और ऋण का अर्थ है भाग तो ऋण की जगह में हम रख देंगे भाग। तो
तो इस तरह से चिन्हों को बदल देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 20 धन 8 ऋण 8 भाग 4 गुना 2। बोर्ड मास की तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 8 28 हो जाएगा, और भाग को करेंगे तो 8 भागे 4 है तो 4 दूनी 8, इस तरह से। तो 20 8 28 ऋण 4 दूनी 8 है 2, और यहाँ पर गुना 2, इस तरह से। उसके बाद 2 दूनी 4 और 28 में 4 घटाएंगे तो 28 में 4 घटाएंगे तो बचा क्या 24, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो पहले तो जो ऑप्शन में ABCD जो लिखा है अक्षर, उसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो EIWNTR, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा WINTR विंटर। इस तरह से बी में लिखा है LCUOD, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा क्लाउड। और उसके बाद लिखा है PIGRSN, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा स्प्रिंग। उसके बाद लिखा है डी में UMRSME, इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा समर। अब देखिए चारों में विंटर, क्लाउड, स्प्रिंग और समर, तो इसमें विंटर, स्प्रिंग और समर ये तीनों क्या है, एक सीजन है, ऋतु। विंटर, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, और समर ये ग्रीष्म ऋतु। इस तरह से विंटर ये ठंड का मौसम। जो क्लाउड है, तो इस तरह से जो क्लाउड है जो अन्य से भिन्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।